हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की 9 नंबर क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 8 क्लास कर ली है और दोस्त ये सभी क्लास प्लेलिस्ट बना रखी है इनकी सबकी, तो आप लोग इसको क्रम वाइज देख सकते हो और हम लोग टॉपिक हिसाब से चल रहे क्लास को लेकर। ठीक है दोस्त, तो आज की हमारी क्लास गुप्तोत्तर काल और पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। ठीक है दोस्त, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे और यहाँ से पढ़ने के बाद इस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलो दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन दोस्त हमारा, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्राचीन राजा कौन था? तो ये हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीन तीर्थयान भारत आए थे? तो ये हिंसान आए थे भारत। और चालुक्य राजा पुलकेशिन को किसने पराजित किया था? तो ये नरसिंह वर्मन ने किया था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्त, हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके है इतिहास के अंदर। और दोस्त, हम लोग लगभग इनकी 60 से 70 क्लास इतिहास की कराएंगे और उसके बाद में हम लोग टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं तो टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, और रोज़ हम लोग एक क्लास प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। और ठीक है दोस्त, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के थे बाणभट्ट। नेक्स्ट है, हिंसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये 14 वर्ष रहे थे। अगला है, कुंभ मेला का आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। नर्मदा नदी का सम्राट हर्ष दक्षिणावर्त अग्रमण को रोका? तो ये पुलकेश सेकंड ने रोका था। चालुक्य शासक पुलकेश सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये किया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये था कन्नौज। नेक्स्ट है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 616 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये अपने राज्योपकरण के उपलक्ष्य में की थी। ठीक है दोस्त, अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ये मथुरा था, जहाँ पर सूती वस्त्र कपड़ों का उत्पादन हुआ करता था। कवि बाणभट्ट निवासी थे, तो ये कहाँ के थे? ये थानेश्वर के थे। अगला है, नागानंद की रचनाकार कौन थे? तो ये हर्षवर्धन ही थे। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। तो ये एक तो कन्नौज में किया और दूसरा प्रयाग में किया था। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो ये हर्षवर्धन ही थे। ठीक है दोस्त, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्त, आज की हमारी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में इंसान को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ये सीयू की रचना के कारण इसको याद करते हैं। इंसान ने किस शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ये हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक
हर्ष का समकालीन था? तो ये शंशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक भी था? तो ये हर्षवर्धन ही थे जो संस्कृत के महान विद्वान थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखित गई? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। एक चालुक्य से अभिलेख के तिथि अंकलन में शंख संवत का वर्ष तो 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है इसका 634 तुल्य वर्ष है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शंख संवत प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क 78 ईस्वी में किया। यदि शंख वर्ष 556 अंक तो ये ईस्वी सन 556 प्लस 78 यानी कि 624 ईस्वी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्ष के समय में की सूचनाओं किस पुस्तक में निहित है? तो ये कल्हण की पुस्तक में निहित है। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये कन्नौज में स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? तो ये प्रयाग में स्थित है। ठीक है दोस्त, ये प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष दक्षिण ओर आगमन रोका? तो ये पुलकेश सेकंड ने रोका था इसका आगमन। ठीक है दोस्त, अगला है, कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये रेशम के लिए किया गया था कोशीय शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, चीन लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये यूनुतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो ये मुसलमान थे। ठीक है दोस्त, ये मुसलमान उस काल के मुसलमान थे, वर्तमान काल के नहीं, उस काल के मुसलमानों का ये शायद एक कास्ट है। ठीक है दोस्त, अगला है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो ये कन्नौज था। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो भारत में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनके जन्म हुआ था केरल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये जोशी मठ और द्वारका मठ और पुरी मठ और तथा श्रृंगेरी मठ। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी दोस्त हमारी नेक्स्ट प्राचीन भारत के विविध, यानी कि हमारी ये लास्ट क्लास होगी, लास्ट। ठीक है दोस्त, ये हमारी लास्ट क्लास होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास छोटी ही थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। और 10 नंबर क्लास हमारी कल होगी, आप लोग देख लेना। 10 नंबर क्लास काफ़ी अच्छी है और ये लास्ट क्लास होगी हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की। तो 10 ही क्लास होगी हमारी प्राचीन भारत के इतिहास के, उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई जारी रखना। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।